जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय महावन केशी घाट बंशी बट द्वादश गान केशी घाट जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंद जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंद श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद यशोदा जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनु वत्सागण श्री दामादि जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय पौर्णमासी जय अभिरनागरी जय पौर्णमासी जय 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 गोपीश्वर वृंदावन मास जय 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 कृष्ण सखा बटु जरा जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंद जय राम घाट जय जय वृंदावन वासी जत जय
पत्नी जय नागकन्याग जय भक्ति तेजाहारा पाइलो भक्ति तेजाहारा पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम श्री रास जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार जाह्नव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम
ललिता विशाखा जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ये क्या करो, ये आएगा इसमें? हाँ आ जाएगा तापे न खुले। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज से लेकर और 4 दिन आगे 5 दिन का ये मुझे क्लास दिया गया। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं। विशेष रूप में पिछले कुछ दिन पहले वो क्लास हुआ था
जानकीनाथ प्रभु ने क्लास दिए थे। तो उन्होंने जहाँ मैं सोचा कि वो जहाँ तक कहे फिर उससे आगे स्टार्ट करेंगे। उन्होंने लगभग पता नंदोत्सव और कुछ गोकुल में कुछ, गोकुल में ही तो वे 3 राक्षस और 3 राक्षसों का बहुत वो चर्चा किए थे। नहीं वो चर्चा नहीं हुई। पुतनावध चर्चा हुई नहीं तो वही राक्षस का चर्चा नहीं हुई। नंदोत्सव में सुना था, मैं भी सुन रहा था। केवल नंदोत्सव मैंने बस लास्ट क्लास में तो वही चर्चा हो रहा था, मैं देखा। वो संख्या में खाली ऐसे हैं। तो गोकुल भगवान श्री कृष्ण के तो लड़ाई कहाँ कहाँ प्रकटित हुआ है, कहाँ कहाँ भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई जन्म लिए मथुरा में। इस बात गोकुल में आ गए। गोकुल में आकर फिर कितने साल तक भगवान वहाँ पर लगभग 3 साल के आसपास, 2 साल 10 महीने ऐसे ही बस गोकुल में रहे। तो उसके बाद तो आगे कहाँ गोकुल जो है उसको कौन सा वन कहते हैं? महावन कहते हैं। इसके बाद गोकुल से फिर उन्होंने छठीकर आ गए वृंदावन। भगवान की मुख्य लड़ाई तो सारी प्राय गोकुल में जो केवल बचपन में रहे 3 साल, इसके बाद तो सारे आगे फिर वृंदावन आ गए। अब वृंदावन में ही रहे पूरा बस जितने दिन रहे। फिर मथुरा जाने के पहले नंदग्राम में रहे, मैंने पहले गोकुल, फिर छठीकरा, फिर नंदग्राम। 3 लड़ा स्थल, 3 जगह में निवास किए मुख्यतः। ऐसा ही उनके वंशज आप तो जानते हैं सब भगवान श्री कृष्ण के इन्हें जो उनके जो वंशज कहाँ से आई है? मथुरा के जो चंद्रवंशी राजा, क्षेत्रियों के 2 वंश होता है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। सूर्यवंश इसलिए महान है क्योंकि उस वंश में भगवान रामचंद्र जी आए, और चंद्रवंश इसलिए महान है क्योंकि इसमें कृष्णचंद्र आए, भगवान श्री कृष्ण। तो ये चंद्रवंशी राजा थे महाराज देवमीढ़। महाराज देवमीढ़ चंद्रवंश परंपरा से ये मथुरा के राजा थे बने। और महाराज देवमीढ़ की 2 पत्नियां थे, एक क्षत्रिय वंश की और एक वैश्य वंश की। क्षत्रिय वंश की जो पत्नी थी वह रानी थी महाराज देवमीढ़ की, उनसे ही सुरसेन। और जो वैश्य वंश की जो रानी थी उनसे कौन है? पर्जन्य है। तो ये नंद मैंने उस समय 2 महाराजा पर्जन्य की बात में फिर राज्य में तो जो क्षत्रिय वंश की जो रानी उनकी जो संतान थे जैसे महाराज सुरसेन आदि, तो मथुरा के राजा बने। लेकिन जब वैश्यकुल वैश्यकुलों के राजा के रूप में उन्होंने फिर दूसरे को नियुक्ति करते थे। महाराज नहीं, पर्जन्य की जो देवमीढ़ के पुत्र जो थे पर्जन्य की फिर 5 पुत्र थे, उपनंद, अभिनंद, नंद नंदन, आज ऐसे 5 पुत्र थे। बीच वाले पुत्र थे कौन? बीच वाले पुत्र कौन थे? नंद महाराज। तो राजा कौन होने पर ज़्यादा साधारणतः क्षेत्रीय नीति के आधार पर, राजनीति के आधार पर जो बड़े लड़का होता है, बड़ा पुत्र होता है, वही राज सिंहासन पर वही राजा माना जाता। तो इसलिए वैश्यकुल के राजा ने ऐसे राजा तो उपनंद को ही नियुक्त किया गया था। लेकिन उपनंद इनके राज अभिषेक के दिन में जो सभी लोग एकत्रित हुए थे, सबके सामने ही उन्होंने अपने राजमुकुट उतार कर किसको पहना दिए? इन्हीं छोटा भाई नंद की मस्तक पर राजमुकुट धारण करा दिए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ही तो उपनंद है, उपकार तो क्या, असिस्टेंट ना। तो इसलिए इनके नाम और मेरे स्वभाव और गुण के आधार पर मैं 5 भाई में से सभी गुणों में गुणवान कौन है? नंद। ये कह के कि ये राजा बनेंगे, यही राजा रहेंगे, और मैं उनकी मंत्री असिस्टेंट उपनंद, मैं उनका असिस्ट कर उनको सहायता करूँगा, मंत्री पद पर रहूँगा। ये कहकर फिर उन्होंने सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सभी लोग बड़ा प्रसन्न रहे। सभी
फिर राजअभिषेक किसका हो गया? नंद महाराज की। इसलिए महाराज नंद के कोई पुत्र संतान नहीं थे। उनकी रानी आप जानते कौन? महाराज नंद की रानी कौन थी? रानी जसोदा, रानी जसोदा। जसोदा जस प्रदान करने वाली है, सुमुख गोप की लड़की। तो लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुए। प्रौढ़ अवस्था हो गया, लेकिन प्रौढ़ अवस्था होने पर भी इनकी कोई संतान, तब तक कोई संतान नहीं हुई। लेकिन फिर भी उनके मन में संतान ने एक, लेकिन कोई व्रत नहीं रखते थे ये। जैसे गोपाल चंपा में कोई विशेष पुण्य अर्जन करने के लिए वह कुछ ऐसे व्रत धारण नहीं करते थे। एक बार नारद मुनि ऐसे पद्म पुराण में कहे, नारद मुनि भ्रमण करते करते आए और इनको पूछे आप क्यों कुछ व्रत करो, व्रत धारण करो। एकादशी के वो तुम कहे एकादशी व्रत धारण करना रखना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। तो उन्होंने कहे कि मेरा जो इच्छा है, ये एकादशी व्रत धारण करने से क्या ये इच्छा पूर्ण हो जाएगा? बोले क्या इच्छा आपके? ना मैं तो नारायण समपुत्र, मैं नारायण को ही पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। ये क्या ये एकादशी व्रत पालन करने से मिलेगा? फिर नारद मुनि थोड़ा सोचे कि नहीं, इसके लिए आपको द्वादशी व्रत धारण करना पड़ेगा। क्या पालन करना पड़ेगा? द्वादशी व्रत। गोपाल चंपा जी गोस्वामी कहते कि तो इस नंद महाराज द्वादशी व्रत करने लगे। जैसे एकादशी व्रत होता है ऐसे ही द्वादशी व्रत भी होता है। हमारे भी कभी कभी महाद्वादशी आता है, एक साथ में एकादशी द्वादशी आते हैं, वो अधिक महिमा मंडित माना जाता है। लेकिन नंद महाराज इसलिए नारद मुनि कहने पर द्वादशी व्रत करते थे, द्वादशी व्रत रखते थे। द्वादशी व्रत ठीक एकादशी की तरफ धारण कर पूरा व्रत को पूर्ण उपवास के साथ व्रत धारण किया जाता है। फिर त्रयोदशी का दिन व्रत पालन करते हैं। तभी तो इसी प्रकार ये द्वादशी व्रत धारण करने के कई सालों की बात भगवान श्री कृष्ण इनके किसके गर्भ में आए? माता जसोदा की। लेकिन हम भागवत में ऐसा थोड़ी वर्णन है। भागवत क्या कहता? देवकी की गर्भ में। लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि अन्य आचार्य लोग ने हरिवंश पुराण में सो लोग कहते हैं कि नहीं, गर्भ केवल देवकी तो गर्भ धारण करती कृष्ण को, लेकिन माँ जसोदा भी गर्भवती थी। उनकी गर्भ में 2 संतान आए थे, एक लड़का और एक लड़की। क्या भागवत वही देख रहे थे बलराम जयंती में कि कृष्ण ने जोगमाया देवी को भी कहा था कि गच्छ देवी गच्छ भद्र, कहाँ जाओ? गोकुल में जाकर नंद गोकुल में जाओ, वहाँ पर जाकर रोहिणी की गर्भ, जो देवकी के सप्तम गर्भ को लेकर रोहिणी की गर्भ में स्थापना कर दो। तो उस प्रसंग में हम देखे थे कि भगवान स्वयं कहते कि जोगमाया को कहे कि तुम एक कार्य करोगे, बाद में तुम मेरे ही छोटे बहन बनकर जसोदा गर्भ में जन्म लोगे। तो आचार्य लोग कहते कि नहीं, जसोदा के गर्भ में दोनों संतान थे। साधारणतः जनसाधारण में कहा जाता नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में व अन्य क्षेत्र पर प्रभुपाद जी ने भी इसको उल्लेख किया है। तो ऐसे 2 संतान रहे जसोदा की गर्भ में, एक लड़का एक लड़की। जोगमाया देवी तो लड़की रही और लड़का कौन रहा? भगवान श्री कृष्ण। तो ये है ब्रजेंद्र, इसलिए कहते ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और ये कौन है? वासुदेव कृष्ण। तो जैसे ही फिर वो उनको गर्भ क्या है, जन्म लेने के बाद कंस बंदीशाला में इनका तो अपने आप इनके सब जो सिकड़ी जो बंधा हुआ था सब बंधन थे, हस्तपद बंधन से मुक्त हो गए। अब भगवान ने इनको पूरा प्रतीत करा दिया कि मैं कौन हूँ। किस रूप में इनको दर्शन दिए? शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए विष्णु के रूप में, नारायण रूप में दर्शन दिए। इनको देखकर ये लोग तो स्तुति तो किए, लेकिन भगवान ने इनको कहे कि देखो
इनकी पूर्व जन्मों की श्रुति में इनको दिलाए, किसको? वसुदेव को और देवकी को। क्योंकि आप मेरे माता पिता के बड़े एक ही जन्म में नहीं, पहले भी और 2 बार रह चुके हो। आप सत्य युग में सुतपा प्रश्न के रूप में मेरे माता पिता 10,000 साल तक देवताओं के सामने आप तपस्या किया, और तपस्या करने के कारण मैं प्रसन्न होकर आपके पास में जब आपको दर्शन दिया, आप लोग ने मुझे ये वर मांगा कि मुख्य की वरदान आपको इच्छा नहीं था। आप कहे कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो इसलिए भगवान कहे कि मेरा समान तो कोई नहीं हो सकता है, असमूर्ध, मेरे समान पुत्र कोई, इसका मतलब आप मेरे को ही पुत्र रूप में चाहते हो, मेरे समान पुत्र कहाँ से आपको मिलेगा? भगवान कहे कि मैं स्वीकार किया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र बन के आऊँगा। इसलिए पहले जन्म में मैं आपके पुत्र बना था, पुष्णिगर्भ, माता पुष्णि के गर्भ में जन्म लिया था। तो पुष्णिगर्भ उस चैतन्य चरितमृत में वहाँ उल्लेख है कि तो कहते कि पुष्णिगर्भ कौन है? सनातन शिक्षा में बोलते कृष्णदास कविराज की कहते ये पुष्णिगर्भ जो आकर ध्रुव महाराज को वरदान दिए थे, ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे जो विष्णु, वही पुष्णिगर्भ। ऐसे इसके बाद कहे कि दूसरी बार तो आप लोग फिर आया किस रूप में? कश्यप और अदिति के रूप में। उस जन्म में मैं आपके पुत्र बनकर आया, किस रूप में? वामन के रूप में, वामन देव के रूप में आया। तीसरी बार आपके पुत्र बना, अभी मैं यही है, ये लास्ट है। 3 बार आपके पुत्र बनने का मेरे स्वीकृति था। अभी मेरे तो आपके पुत्र कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। लेकिन आप लोग यदि भयभीत हो रहे तो मुझे लेकर छोड़ दो। कहाँ? गोकुल में। कंस में भयभीत, क्योंकि भगवान को तो लीला करना था, तुमने जाना ही है तो गोकुल में। तो कुछ ऐसा ही परिस्थिति में डालें कि इनको इस परिवेश में, तो अपने आप ये कहेंगे कि हम आप कहीं मुझे ले जाओ कहीं, क्योंकि वो लोग भयभीत होकर कहें कि आप देख लेगा, जो विष्णु रूप में देखे दर्शन दे, कहे कि आप तो कंस देखने से आपको मारेगा, मार डालेगा, आप छुप जाओ, ये रूप को छुपा लो। ये विष्णु मूर्ति को, विष्णु को शत्रु मानता है कौन? कंस। तो इसलिए आप ये रूप छुपा लो, छुपा है द्विभुज जो मनुष्य है, बालक की तरह बन जाइए, हम आपको कहीं छुपा लेंगे। हाँ, तो इसलिए वो इनके मनोभाव को देखकर तो भगवान ने छोटे बालक के रूप में फिर प्रकट हुए और कहे कि मुझे ले चलो। कहाँ? आपको भय करने की आवश्यकता नहीं, मुझे लेकिन दूसरी जगह में छोड़ दो। हाँ, लेकिन गोकुल में छोड़ दो, हाँ, आनंद भवन में छोड़ दो। इसलिए फिर वो इनको लेके आए। कहाँ आए? मैंने वसुदेव लेके आया। सो मैं उसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, खालता के वृंदावन लड़ा कहेंगे। तो वसुदेव ने फिर लेके आए और भगवान अनंत से स्वयं आकर फिर फण के रूप में, इनके छत्री के रूप में उनके सिर पर इनको क्या छत्री की तरफ इनको एक छाया प्रदान करते। बारिश, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था, तो उसी में पूरा सुनसान था। हैं, जोगमाया के प्रभाव से सभी जितने भी चौकीदार थे, जितने भी सब फोर्स थे, सब सोए हुए थे। जब मिलिट्री फोर्स दो सब सोए हुए थे। दरजा से वो अपने आप खुल गए, बंधन में खुल गया, दरजा भी से अपने खुल गए। लेकिन इसमें एक व्यक्ति केवल जगह था। कौन जगह था? पूरा मथुरा में सभी तो जोगमाया के मैंने मोहित होकर सब सोए हुए थे। कौन जगह था? उग्रसेन। हाँ, कंस के पिताजी जगह था, क्योंकि भगवान की भक्त था और भगवान उसको दर्शन देना चाहते थे, नहीं तो छोड़ता नहीं था इनको। किसको? वसुदेव को। वो अपने बोला मैं सेवा करता हूँ, जो भी है। पहले मैं मथुरा के राजा था, लेकिन अभी जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, चौकीदार का सेवा, तो मेरा मैंने कभी विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। बोले कौन है? मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने इनको दर्शन देकर फिर उनको शांत कराए। तो भगवान ने फिर आया जमुना किनारे। किस प्रकार जमुना, कहाँ मोबाइल वाला, तो जमुना किनारे, जमुना किस प्रकार पूरा संपूर्ण है, बाढ़ में पूरा जमुना की जल भरा हुआ था, नदी बहुत बड़ा बड़ा लहरी आ रहा था। हाँ, पूरा अंधार रात, बारिश भी हो रहा है, बिजली का चमक, बिजली में गर्जन के हो रहा था। अब भगवान ने क्या फिर भी
इनको पहुंचाना है, गोकुल में पहुंचाना, तो इसलिए उन्होंने इसकी भ्रूक्षेप न करके अंदर में घुसने लगे पानी में। कौन? वसुदेव। आस्ते आस्ते जमुना भी चाहते थे कि भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए, हैं? इसलिए ये जब जा गए, जितने आगे जाते जमुना और आगे उठते थे, यहाँ तक तो ऐसे यूँ करके यहाँ तक, हैं, पूरे गर्दन यहाँ मुख तक आ गया। हाँ, तभी वसुदेव ने जोर से चिल्लाने लगे दोनों, कोई लो, कोई है, कोई इसको बचाओ, लो कोई लो, है, कोई ले। आज भी वो घाट के नाम है क्या? कोई ले घाट, जिस घाट से उन्होंने पार कराए थे वही घाट है, जिससे इनको पार करके यहाँ से मथुरा साइड से गोकुल को गए थे। उसे कोई ले वैसे जोर से आवाज़ की है, तो बोले कोई बचाओ मेरी बच्चा, मैं डूब जाने से कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे बालक को बचाओ, कोई ले। हाँ, तो भगवान समझ गए जमुना क्या चाहते, तो उन्होंने अपने पैर को नीचे डालकर जमुना जल को स्पर्श करा दिए। बस जमुना पूरे घुटन तक पानी हो गया, नीचे आ गई। आसान से पार करके दूसरे साइड में गोकुल में गए। गोकुल में जाकर नंद भवन में भी सोए हुए थे, जोग माया की प्रभाव सब सोए हुए थे। अंधकार रात्रि और बारिश हो रहा है। अष्टमी तो कौन से? कृष्ण पक्ष की भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि है, पर अंधकार रात्रि में भरा हुआ था। तो वहाँ जाकर जब पहुँचे नंद भवन में, सब श्वेत, तो देखेगी तो हाँ आचार्य लोग कहते कि ये जो बालक को लेके गए, ये जो वसुदेव नंदन है, वासुदेव कृष्ण, उनको लेकर वो लोग जसोदा की गोद में 2 बालक थे। जसोदा माया जन्म देने के बाद बात उनको कुछ ध्यान में नहीं था, पर क्लांत होकर तो बेहोश होकर ऐसे ही सो गए थे। तो ये लेकर बालक को जब वहाँ पहुँचे, तुरंत ही कहा ये वसुदेव नंदन उनमें समा गए। किसमें? जसोदा नंदन में। एक हो गए जसोदा नंदन, क्योंकि लीला में जा वहाँ पर किसी लिए वसुदेव पुत्र कृष्ण फिर गोकुल में क्यों गए? इनको उधर नहीं, वहाँ जाके किस लिए जाना था? क्योंकि आचार्य लोग कहते कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो राक्षस को मार धर का मन उनका नहीं है। रूप गोस्वामी जब नाटक लिख रहे थे कि 2 नाटक लिखे, विदग्ध माधव और ललित माधव, 2 नाटक लिखे। उस नाटक लिख रहे थे रूप गोस्वामी, और जो कहते कि संपूर्ण कृष्ण की लीला को एक किताब में लिखना चाहते थे, जैसे हमारे कृष्ण बुक में है सब पूरा लीला प्रभुपाद जी ने लिखे। तो एक ही किताब में शुरू से लास्ट तक द्वारका मथुरा ने वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला एक ही किताब में लिखना। तो चैतन्य महाप्रभु आए, हरिदास ठाकुर के पास रुकते थे रूप गोस्वामी। एक दिन आए, आकर बोले रूप क्या लिखते हो? देखे थोड़ा, देखिए कहे कि हैं, कृष्ण को बाहिर ना करी ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहाँ ते। कृष्ण को ब्रज के बाहर मत ले जाओ, ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहाँ ते। कृष्ण एक जदु संभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन। एक कृष्ण वो है जो जदुकुल में जन्म हुआ, वसुदेव के पुत्र के रूप में है। कृष्ण एक जदु संभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ये अलग है। हाँ, इसलिए ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सदा ब्रज में रहते, ये ब्रज के बाहर जाते नहीं। वृंदावन, तो उन्होंने रुद्र जामल से कोट करी कहते कि वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं निगच्छति। इसलिए वहाँ तो ये गए क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का काम नहीं है राक्षस को मारधर करना, काम उनका नहीं है। वो राक्षस को मारते नहीं है, ये सब बद्ध किसको मारना धरना ये सब काम नहीं। उनका तो सिर्फ काम है, वो गोपाल है, गाय चराना, रास रचाना। दिन में गाय गोचरण, रात में रास। हाँ, ये इनके काम है, वो दूसरे कुछ मारधर नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि जर्मन से कोई फिलोसोफर आया था, रिसर्च कर रहा था कि ये सनातन धर्म में इतने सारे देवता है, इतने सारे 33 इतने सारे देवता, इनमें भगवान कौन है? इतने सारे भगवान को, भगवान तो एक ही होता है कि क्रिश्चियन में तो गॉड कहते, बस में अल्लाह कहते हैं। इनका भी कोई ईश्वर होगा तो एक व्यक्ति कोई ईश्वर होगा। इतने सारे देवता, इनमें ईश्वर कौन है? सर्व कारण कौन है?
और रिसर्च करते करते सारे मंदिर में देखते हैं हो गए, पर यार सब लोग कोई ध्यान कर रहा है, किसको ध्यान कर रहा है? मतलब इसका कोई वस्तु है ना जिसको वो ध्यान करता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? और सबके पास अस्त्र शस्त्र धारण करके हैं। सब भगवान नारायण के पास भी शंख चक्र गदा पद्म है, और इसके पास भी शंकर जी के पास भी त्रिशूल धारण के देवी मूर्ति में सब जगह में से कुछ ना कुछ कर रहे। ब्रह्मा जी यदि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन किसका नाम किसको ध्यान कर माला जप रहे, शंकर जी भी किसको ध्यान कर रहे। इतने अस्त्र शस्त्र धारण कर कहीं किसको मारधन करने के लिए, किससे भयभीत है, नहीं तो किसको समाप्त कर। और यदि भगवान होता है, भगवान तो सबके पिता माता होते हैं, वो किसको फिर क्यों मारधर क्यों करेंगे, ना किससे भयभीत क्यों रहेंगे? हैं? तो इसलिए कोई मानो इनके कौन भगवान है, रिसर्च करते करते जो कि हमारे इस्कॉन मंदिर में पहुंच गए हैं, जाके जो राधा रास बिहारी के पास पहुंचे, देखिए राधा रास बिहारी बस मस्त में बांसुरी बजा रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, शास्त्र बोले यही भगवान होगा। हाँ नहीं, किसको भय नहीं है, मस्ती में है, पर अपने राधा रानी के साथ कृष्ण को देखे, फिर वो रिसर्च वही कंप्लीट किया, बोला ये भगवान है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसलिए नंद भवन में जब वसुदेव लेकर पहुँचे तो वो फिर नंदन के शरीर में ये समा गए, कौन? वसुदेव नंदन। आज जब क्योंकि वहाँ राक्षसों को वध करना था ना, राक्षसों को वध कौन करेगा? तो वासुदेव कृष्ण, ये तो विष्णु है, नारायण, ये वध करेंगे। अब उनका काम नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन तो वो ब्रज में केवल मस्त में रहने वाला है, गाय चराना और बस मैनेजमेंट करना, ये सब राक्षसों माने ये सब तो उनका काम नहीं है। तो इसलिए वो ये गए। अब हम देखेंगे फिर जो ब्रजलीला खत्म जो भी है, वो गोकुल में सब राक्षस समाप्त हो जाएंगे, यहाँ से जब ब्रज में सब राक्षस वध हो जाएंगे, तो फिर उनको जब कंस को समाप्त करने के लिए मथुरा जाना पड़ा, अक्रूर आकर इनको लेके गया, तभी फिर अक्रूर घाट, आज भी ब्रजमंडल परिक्रमा में अक्रूर घाट में जाते कहते यहीं से ये बॉर्डर है किसका? मथुरा और वृंदावन। वहीं कहते हैं अक्रूर घाट वहीं है, वहीं से वसुदेव जो वसुदेव नंदन वो गए कहाँ? वसुदेव माने वो वसुदेव के पास, माता देवकी और वसुदेव के पास मथुरा से मथुरा गए, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन वहीं रहे ब्रज में, ये ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। तो इसलिए ये सब ऐसे वर्णन सब जैसे भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे की गई है। सुनते थोड़ा सा सूचना है इसके बारे में थोड़ा आपको दिए भगवान की लीला। आज सुबह सुबह हम सुनते थे अनाउंसमेंट, प्रभुपाद जी ने क्या कहा आज के अनाउंसमेंट से ना, आज के क्या कहे प्रभुपाद जी ने, किसको याद है? अनाउंसमेंट पढ़ा था जब वो जनार्दन महाराज घोषणा पढ़ते थे, कृष्ण की लीलाएं सारी आध्यात्मिक है, दिव्य है। हाँ, क्या कौन याद रखा आज का अनाउंसमेंट क्या था? हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियों के साथ में जो माधुर्य लीला है, इसको आस्वादन करने के लिए सभी लोग अधिकारी नहीं है। विशेष रूप में हमें प्रभुपाद जो लोग अत्यंत गोस्वामी स्तर पर लेवल में नहीं आए हैं, जब तक हमारा इंद्रिय संपन्न संयमित नहीं हो गए हैं, तब तक हम राधा कृष्ण के लीलाओं को विशेष रूप में आलोचना चर्चा व उसको आस्वादन करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या श्री कृष्ण की किसी भी लीला को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। वृंदावन लीला अथवा गोपियों का श्री कृष्ण की लीला है सर्वाधिक गोपनीय लीला है। तब तक हम मुक्ति के स्तर पर राधा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गोपनीय लीला है। इन लीलाओं को साधारण जनता में, वह साधारण व्यक्ति जो कि अभी तक इंद्रिय वो साधक है, इंद्रियां संयमित नहीं कर पाया, परमहंस स्थिति में नहीं है, गोस्वामी स्तर पर नहीं आया, इनको राधा कृष्ण लीलाओं को आस्वादन करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हैं, क्योंकि राधा कृष्ण लीलाओं को उनको आस्वादन करने का प्रयास साधारण नहीं कर, बस साधारण जनता में इसको चर्चा नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार कलकत्ता में प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने थोड़ा राधा कृष्ण के सब मैंने ऐसे रासलीलाओं के रास पंचाध्याय के प्रारंभ कर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर समझाया। लेकिन उनमें बैठा था, लोग सुन रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके साथ साथ गया, जाके उनके कमरे में
बोला मेरे कुछ प्रश्न है पर्सनल, मैं अकेले एकांत में आपसे बात करूँगा। बोला ठीक है, एकांत में उसको बोला है। तो एकांत बोला तो उनको बोला कि आपके कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले भाई सन्यासी। बोले नहीं, आपको ऐसे सो इतने सारे डिटेल अनुभव के ऐसे सो कहते हैं, आप बताए कैसे? अब डिटेल ऐसे ही, मैंने डिटेल इतने संपर्क राधा कृष्ण में कैसा संपर्क था, क्या था, इसको डिटेल इतने आप कैसे जाने? आपको यदि प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ, आप इसको व्याख्या कैसे किए? हाँ, तो उसके बाद फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर कभी भी पब्लिक में कहे कि कहीं कभी भी डिस्कस नहीं करना, पब्लिक में कभी राधा कृष्ण लीला को चर्चा नहीं करना, वो समझेंगे नहीं, उल्टे पे उसको उल्टा अर्थ लेंगे। हैं, तो इसलिए राधा कृष्ण लीला अत्यंत गुह्य लीला है। ये गोस्वामी स्तर पर लोग इसको आस्वादन करते हैं। राधा तत्व जो कृष्ण तत्व राधा तत्व ठीक जानते हैं, राधा कृष्ण कौन है। तो इसलिए हमें साधारण स्तर पर वृंदावन लीला को चर्चा करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन लीला में, भगवान की वृंदावन लीला में जो राक्षस सब होते हैं, राक्षस जो से बद्ध, भगवान ने जो राक्षस को बद्ध किए, ये इसके एक ये लीलाओं को यदि हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो फिर हमारे अनर्थ नष्ट होंगे। पहले अनर्थ निवृत्ति, जैसे हम भजन में स्तर देखते हैं कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति फिर भाव प्रेम। तो फिर आप भजन करने से पर इसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होता है। अभी हमारा अनर्थ निवृत्ति उसी स्तर पर हम अभी तक दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करने वाले हम हरे कृष्ण मंत्र अभी जपना शुरू कर रहे हैं, गुरु स्वीकार किए हैं, लेकिन अभी वो स्तर पर भजन क्रिया की बात क्या होता है? लेकिन अनर्थ संपूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए अनर्थ मुक्ति कैसे होगा, अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? यदि भगवान के शिशु राक्षसों को कैसे प्रकार उन्होंने नष्ट किए, राक्षस को वध किए हैं। ये प्रकृत एक एक राक्षस को भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत तथा श्री कृष्ण संहिता उसमें कहे कि एक कौन सा राक्षस किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। उस लीलाओं को यदि हम श्रवण करेंगे तो हमारे वो उस अनर्थ से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि यदि एक ये अनर्थ सबको एक एक भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य शिक्षामृत में वर्णन करते हैं कि भगवान के वृंदावन लीला के समय मारे गए असुर विभिन्न प्रकार के अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूतना सबसे पहला राक्षस जो भगवान ने वध जो इसको विनाश किया वो कौन है? पूतना कौन सा अनर्थ थे? पाखंडी गुरु हैं, फॉल्स गुरु हैं, जो गुरु का भूमिका निभाने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन कपटता से गुरु का भूमिका निभा रहा पुत्र है। लेकिन वो उसकी लक्ष्य कुछ दूसरे होता, पूजा मान प्रतिष्ठा समाज में कुछ प्राप्त करना है सब। लेकिन इसलिए पूतना जो राक्षसी है, पूतना वो पाखंडी गुरु का ये मैंने आप जैसे छद्मवेश में आकर महा की तरफ तो दिखाई पड़ते महा के लेकिन वो अंतकरण में उसको मारना चाहते थे। हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसके व्याख्या भी बहुत सुंदर करते हैं। उसको मैं अभी यहाँ व्याख्या नहीं कर कहता हूँ कि कौन कौन शुभ अनर्थ है। सकटासुर सकड़ा गाड़ी भरकर हमारी पुरानी एवं नई बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। आलस्य, ईर्षा, अत्याहार, आवश्यकता से अधिक धन को संचय करना है सुबह है। इसको सकटासुर लोडिंग होगी था ना, बहुत कुछ है। तो इसलिए सकटासुर गाड़ी भरकर हमारी पुरानी एवं बुरी आदतें, ये यदि यही लीला को यदि हम सुनेंगे फिर ये अनर्थ नष्ट, एक एक ये कृष्ण की लीलाओं को यदि हम ठीक से श्रवण करेंगे ध्यान से, फिर एक एक अनर्थ हमारा नष्ट होते हैं। आया कहते तृणावर्त का बद्ध का लीला वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना, भौतिक विद्या में पांडित्य से उपजा अहंकार जो मनोकल्पित ज्ञान का कारण बनता है। इसी प्रकार सकटासुर तृणावर्त
नलकुबेर मणिग्रह जब ये प्रतिष्ठा जनित अहंकार जो धन के कारण पागलपन पर आधारित होता है। कुबेर के पुत्र दोनों धन के कारण, ऐश्वर्य के कारण ये सब मैंने क्या मदिरापान करके स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे हैं? जैसे नारद मुनि के अभिशाप से फिर उनके सुधार हुई है, लेकिन अभी नलकुबेर मणिग्रह जो फिर वृक्ष के रूप में नंद भवन में रहे। वत्सासुर बालक जैसी आलसी जो लालची बालक तरफ लालची है, मानसिकता से दुष्ट बुद्धि का कारण बनती है। बकासुर कपट धूर्तता झूठ से परिपूर्ण व्यवहार। अघासुर निर्दयी और हिंसक व्यवहार। तो इस प्रकार ये सारे राक्षसों को कहा, जितने भी सारे लीला हैं, मैं इसको सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस लीलाओं को यदि हम सीरियसली यदि उनकी चर्चा करते, उसको श्रवण करते, मनन करते, फिर एक एक अनर्थ हमारा नष्ट होते हैं। हाँ, इसलिए उसी भावना से हम साधन, तो अभी मेरे लगता नहीं कि हम रास पंचाध्याय के जो सुनेंगे हम उसके लिए अभी योग्य नहीं बने हैं। हाँ, साधारणतः जो बाहर के जो प्रोफेशनल जो कथाकार होते हैं, पेशेदार कथाकार, वो तो भागवत का वो पहुँचे तो कहाँ पहुँच जाते हैं? हाँ, 10 स्कंद रास पंचाध्याय सीधे राधा कृष्ण की लीलाओं को चर्चा करना आरंभ कर देते हैं। हाँ, तो लोगों को तो सोचते बस साधारण प्रेमिका की तरफ, जैसे भौतिक जगत में उसमें ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य लोग ने हमको यदि सतर्क कराते कि यदि वृंदावन लीला आप सुनना, कृष्ण की वृंदावन लीला चर्चा करना चाहते हो तो श्रोताओं के स्तर के आधार पर, वक्ता श्रोताओं के स्तर के आधार पर इनका आस्वादन करना चाहिए। तो हमारा स्तर अभी तक अनर्थ निवृत्ति भोजन क्रिया चल रहा, लेकिन अनर्थ निवृत्ति नहीं हुए। इसलिए हमें भिन्न भिन्न राक्षसों की कैसे भगवान ने इनको वध किया, इस लीलाओं को यदि श्रवण करेंगे हमारा आस्ते आस्ते अनर्थ निवृत्ति होगा। हाँ, इसी परिप्रेक्ष्य में हमें इनकी चर्चा होना चाहिए। सबसे पहला गोकुल में 3 भगवान ने मारे, कितना? 3 पुतना को मारे, शकटासुर, तृणावर्त, 3 राक्षस को वध किए। क्योंकि तीनों राक्षस जो उत्पात हुए, तभी फिर उपनंद ने कहा किसको, कृष्ण गोष्ठी करके कहा कि अभी चलो ये वृंदावन छोड़ के चलते, और नहीं सॉरी ये गोकुल छोड़ के वृंदावन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार उत्पात मच रहा है। ये बाल कृष्ण को विपद आ रहा है, बार कृष्ण है। तो इसलिए सब फिर उन्होंने वो छोड़ कर आए। लेकिन वो गोकुल में भी 3 राक्षस जो आए थे, सबसे पहला राक्षस कौन है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हम जो प्रवेश करते हैं, कैसे आध्यात्मिक में सबसे पहला आवश्यकता क्या है? आदो गुरु पदाश्रय। सबसे पहले गुरु के आश्रय लेना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो गुरु पदाश्रय करने के लिए गुरु तो चुनना पड़ेगा ना। तो गुरु कौन? तो इसलिए गुरु कौन सदगुरु है और कौन असदगुरु है, हमको कैसे हम जानेंगे? तो ये अनर्थ पहले से यदि आप वहीं से गलती की, अपना भक्ति का स्वभाव वहीं से हो, तो वहीं से यदि आपका गलती हो गया तो पूरा क्रिया फिर ये गलती चलता है आपका, फिर भक्ति में आगे। जैसे कोई घर बनाते पहले का जो नींव उठाया वो यदि पूरा सुदृढ़ नहीं है, फिर बिल्डिंग गिरने का चांस रहता है। हाँ, इसलिए सबसे गुरु हम जब चुनना है तो अच्छा से परीक्षा निरीक्षण करके चुनना चाहिए। आदो गुरु पदाश्रय। गुरु को गोस्वामी होना चाहिए, गुरु भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए, और गुरु का चरित्र में कोई कलंक नहीं होना। कई गुण हैं, सर्वशास्त्र सुनिपुण निर्दृढ़ निष्ठाचार आदि आदि हैं, कई गुण हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण लीला में हम देखते हैं, सबसे पहला राक्षस जो भगवान ने वध किए, मारे जिसको, वो राक्षस नहीं था। कौन था? राक्षसी था। पहले स्त्री को मारे। अवश्य रामचंद्र की लड़ा में भी उन्होंने भी एक स्त्री को मारा। किसको? हैं? ताड़का को मारे। और भगवान ने किसको मारे? पहला पुतना को वध किए। लेकिन पुत्र राक्षस ने के स्त्री को वध सबसे जघन्य माना जाता है। हाँ, 1000 ब्राह्मण ब्रह्महत्या का बराबर होता है क्या? एक स्त्री हत्या है।
लेकिन भगवान ने फेरे। तो पुतना राक्षस, क्योंकि हम देखें कंस ने जब ने जो जोगमाया देवी ये तो किसका पुत्री बने थे? जसोदा की पुत्री बने। और वहाँ से नंदमान ने किया, वसुदेव ने आकर इनको चेंज किए। ये तो वसुदेव कृष्ण तो उसका ब्रजेंद्र नंदन में समा गए, लेकिन वो कन्या को उठा के लेके आए, जैसे आदेश था भगवान के। कन्या को उठा को लाए ला के तो देव की गोद में दिए। और सुबह सुबह कंस आया, क्वां क्वां आवाज कर, और वो बच्चे भी तब तक रोते नहीं थे जब तक लेके आए पूरा कंस ही बंद। जब तक देवकी के हाथ में नहीं दिए, देवकी गोद में नहीं आई, तब तक वो रोना नहीं रो रही थी। और रोना शुरू किए तो फिर क्वां 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 आवाज हुआ तो सब बोले पता सारे जग गए। अभी तक सोए हुए थे सब, जितने चौकीदार दर्जे भी सब अपने अपना बंद हो गया, फिर सब सोए हुए थे, सब जग गए। अरे ये बच्चा जन्म हो गया है, क्वां क्वां आवाज खबर दे दी है। इसका बीच में क्या हुआ है किसी को पता नहीं था। वसुदेव जी गए मथुरा से, जाके गोकुल में वो छोड़ से लेके आए, और कन्या को कहाँ से, वो जसोदा की कन्या को लेके आए, उनको सब पता नहीं था। कंस तो पूरा बिस्तर से ऐसे ही उन्मुक्त आए, पाप केस पूरा खुला हुआ था, बाल सब खुला हुआ था, खड़गा हाथ में पकड़कर तरवाल लेकर सीधा पहुंचा। अब देवकी ने कितनी अनुनय विनय करने को बोले, भैया ये कन्या क्या लड़का नहीं है, क्या है? लड़की है। मैं तेरे पुत्र के साथ, तेरे लड़का के साथ इसको शादी कराऊं, छोड़ दे इसको। इतना रोने पर भी, बोलने पर भी कंस था निष्ठुर था, उसके हृदय बदलने वाला नहीं था। छीन के ले किसके हाथ से? देवकी के हाथ से लेकर इसको, जैसे पूर्व सारे बच्चों को 6 न कितना बच्चों को मारा था पहले, 6 बच्चों को मारा था। एक तो गर्भपात हो गया बोले कहे, सप्तम गर्भ, बलराम आ गए इधर, बलराम जी रोहिणी गर्भ में आके इधर गोकुल में जन्म लिए। पता नहीं था, उसको भी पता नहीं था। तो इसलिए इसको जब उठा ने पत्थर में पटकने जा रहा था, तो वो इसके हाथ से फिसल कर आकाश में चले गए। आकाश में जाकर किस रूप में दर्शन दिया इसको? अष्टभुजा रूप। अष्टभुजा जोगमाया देवी थे, अष्टभुजा रूप में प्रकट हुए आकाश में। कहे कंस तो मुझे मारना चाहता है, बहुत जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। मुझे मत करना चाहता, तुझे मारने वाला व्यक्ति और कहीं जन्म ले चुका है। कहाँ जन्म ले, ऐसे नहीं, तेरे मारने वाला व्यक्ति और कहीं जन्म ले चुका है। कंस देख रहा था कि अष्टभुजा दुर्गा वो उसकी आराध्य देवी है, वो दुर्गा भक्त था। कौन? कंस। ये तो मेरे आराध्य देवी है, ये देवता भी झूठ बोलने लगे। देवता लोग ने, शून्यवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ जो पुत्र बनेगा देवकी गर्भ से आएगा वही तो, ये तो 8वां गर्भ है, ये तो लड़की है। ये देवता भी झूठ बोलने लगे। कंस ने बड़ा माफी मांगा जाए कि मैं अपने इनको खोला, बंदी खोल दिया, इनके सिकुड़ी खोल के चरण में गिरा, प्रणाम करके रोते रोते बहन को माफी मांगा कि मैं क्या करूँ, आप तो जानते हैं स्वर्गवाणी ऐसा ही होता है। तो मैं अष्टम गर्भ देवकी का मेरी मूत्र का कारण, लेकिन ये अष्टम गर्भ तो ये जोगमाया देवी मेरी देवी, मेरे आराध्य देवी है। कौन है? तो उस तो बात से इनके माफी मांग के इनको तो छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, इनको अपने घर में भेज दिया। लेकिन दूसरा दिन में इससे गोष्ठी किया। उसका जो राक्षस मंत्री थे और सब मंत्री सेनापति थे, सबके साथ सबको ला के बैठ के ऐसे मीटिंग किया। क्या क्या हुआ सो बताया इनको, ऐसे ही हुआ। मैं तो इसको, इसका अष्टम गर्भ में था, ये इसको तो मैं पटकने जा रहा था, मेरे हाथ में फिसल गया, और वो तो अष्टभुजा दुर्गा ही थे, अट्टहास कर हंस रही थी। और मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे स्वयं आराध्य देवी दुर्गा देवी, उनको ही मैं उनके चरण में अपराध कर रहा था। ये राक्षस, ये सब सुनिए राक्षस लोग बोले। लेकिन दुर्गा देवी ने क्या कहा? तुमको मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है। तो राक्षस बुद्धि, तो राक्षस लोग बैठी बोले अच्छा, तो जन्म ले चुका कहीं, मैंने अभी जन्म ले चुका, मैंने अभी जो ये कम से कम एक साल के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हैं इनको सारे को समाप्त कर दें, उन्हीं से कोई होगा एक प्लान बनाए। जितने मैंने जो भी अभी 1 महीने 1 साल के अंदर जो बच्चे यहाँ पर मथुरा वृंदावन ये एरिया में पूरा ब्रज में जो जन्म लिया होगा, इस एरिया में
इनको पटक के उठाकर इनको एक एक करके समाप्त करना है। ऐसे तो सबको पब्लिकली ऐसे ही करने तो अच्छा नहीं रहेगा। किसी को नियुक्त किया जाए जो पब्लिक में जान नहीं पाएगा कि हमें इनको बच्चों को हम ही मार रहे हैं, हमें इनको षड्यंत्र के मार रहे हैं, लेकिन सब बच्चे मरते जाएंगे। ऐसे सोच साज की एक व्यक्ति को चुने। किसको? हाँ, पुतना को चुने कि अहो बकीयम। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते तीसरे स्कंद में कौन सा अध्याय? हाँ, 23वां अध्याय, कितना नंबर श्लोक? हाँ, 43। क्या बोलते? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासया प्याद साधि लेभे धातृगतिम उचितम किमन्य कंगवा दयालु शरणं प्रजेमा। किसके शरण में जाऊं? सुखदेव गोस्वामी कहते ऐसे भगवान को छोड़कर किसके शरण में जाऊं? जिनको मारने के लिए कौन आए थे? पुत्र राक्षसी स्तन में कालकूट विष लेपन करके आए थे वध करने के लिए। भगवान ने उसके स्तन से मुक्त लगाए। कई आचार्य कहते कि स्तनपान भगवान ने नहीं किए, केवल पुतना के स्तनपान भगवान नहीं किए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी तो लिखते कि स्तनपान करने के साथ साथ इनके प्राण को भी सोच लिए। तो इसलिए पहला राक्षसी जो आई तो वो कौन है? हाँ, पुतना राक्षसी। सुखदेव गोस्वामी तभी कहते कि कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पूरग्राम प्रजादिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही भयानक पुतना जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांव में घूम घूम कर अपनी दुष्कर्म कर रही थी। ये पुतना किस प्रकार के राक्षसी कहा जाता? खेचरी। तो पहले लगते क्या, कौन से प्रकार के राक्षस? खेचरी। ये कई प्रकार के होते हैं। अरे सर, ये खेचरी जो आकाश में, जिनको उड़ने का कड़ा पता है, ये आकाश में उड़ सकती है। हाँ, कोई कहते कि ये मैंने कोई वृक्ष को पूरा जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष है, उस वृक्ष के किसी डाल में बैठकर वृक्ष के साथ वो आकाश में उड़ के जा सकते हैं। उनको एक कड़ा पता है। प्रभुपाद जी कहते कि आज लखे कृष्ण वो कि आज भी आसाम एरिया वो साइड में, आसाम जाओगे तो वहाँ कामाख्या आते, कई लोग कामाख्या जाते हैं ना, कुमारी वहाँ से तांत्रिक लोग रहते, बोले तंत्र विद्या इतनी आज भी लोग जानते हैं कि ये कड़ा इनको पता है कैसे उड़ के जाना आकाश में है। खेचरी विद्या जानते, राक्षसी विद्या तो मैंने कैसे उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कैसे बिना एरोप्लेन में, कोई हेलीकॉप्टर इनको जरूरत नहीं, कोई हेलीकॉप्टर या कोई फ्लाइट इनको जरूरत नहीं है, वो आकाश में जा सकते। पेड़ को ही प्लेन बना सकता है, पेड़ के ऊपर बैठ के उसी के पेड़ का साथ जा सकता है, बढ़ी चल जाएगा। हाँ, कैसे विद्या आज भी लोगों को पता है। तो पुतना भी ऐसे ही राक्षसी थी, खेचरी क्या कि कौन सा श्रेणी की राक्षसी थी? है खेचरी, आकाश में उड़ सकता और जैसे मनचाहा रूप भी धारण कर सकती थी। हाँ, जैसे इनका ओरिजिनल तो राक्षसी रूप है, लेकिन वो रूप को छुपा कर कैसे भी रूप को चाहती है, ऐसे रूप अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती। तो पुतना राक्षसी इसी प्रकार वो यदि उनको कंस ने कहा वो बकी है, बकी का अर्थात बकासुर के बहन है। ये पुतना और बकासुर भाई बहन है। हाँ, बकी हम स्तन का है, ये बकासुर की बहन है। तो इसलिए ये कला में निपुण था। और कोई मंत्री इनको सलाह दिया, किसको? कंस को, ये ठीक रहेगी, ये फीमेल भी है, स्त्री भी है, बच्चों को स्तनपान कराने के छल में इनको सब समाप्त कर। पुतना को बुलाकर जब कंस ने कहा तो बोला ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, उनको बच्चों के खून पीना बड़ा आराम लगता है। खिचड़ी होता है ना, ये क्या करते पिताजी? रक्त खून पीते हैं। हाँ, बोले छोटे बच्चों का खून पीना बहुत मिलेगा मुझे, बहुत अच्छा काम मिला। हाँ, तो इसलिए पुतना रखे, पुतना बालघातिनी। ये पुतना किस रूप में थी? बालघातिनी, बच्चों को
मारना, इसके काम ये भला ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। साधारण कोई स्त्री को ऐसे बोलेगा, कोई मनुष्य से है, कोई राजी होगा इसमें? लेकिन उसके लिए तो बहुत अच्छा राक्षसी थी, उसका आहार वही थी, बच्चों का खून पीना है। इसलिए वो तुरंत इसे कार्य बड़ा प्रसन्न हो गया है। आप पहले पिछले सुनते थे, पिछले जो कहते थे कि वो कौन जानकीनाथ प्रभु, उसमें आप सुन रहे थे कि वो पुतना जाकर वहाँ भी विंध्याचल पर्वत में भी पहुँच गई थी, है ना। वहाँ पर जो प्रसंग कुछ प्रसंग बोल रहे थे ना, जो कि राधारानी जी की जन्म ली थी कहाँ पर, विंध्याचल की पुत्री के रूप में है। ललित माधव नाटक में वहाँ रूप गोस्वामी लिखते हैं प्रारंभ में कि राधारानी प्रकृति में पूर्णमासी कहती कि राधारानी ये तो विंध्याचल की पुत्री थी। गार्गी कहते कि मेरे पिताजी गौरगमुनि तो कहे कि वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री है, आप क्या बोल रहे हैं उसको, क्या वहाँ कौन गंध ये वहाँ का विंध्याचल की पुत्री कैसे बन गई? तो पूर्णवासी कहते अरे सुन धर पेशेंस रहो, डिटेल कर रहे हैं किस प्रकार वो दोनों का स्पर्धा हो गया। विंध्याचल पर्वत और हिमालय, हिमालय का किसके पुत्री कौन था? पार्वती। और उन पार्वती पुत्री होने के कारण उनका जामाता कौन बन गया? शंकर जी। बोले शंकर जी शंकर जामाती बने मेरे पुत्री। तो वो इनका मतलब पहाड़ पर्वत बीच में कंपटीशन होता है। तो विंध्याचल पर्वत कहा कि उसका पुत्री पार्वती बना, इसलिए उस महादेव उसका जामाता बन गए। मैं भी ऐसा एक जामाता बनाऊंगा जो महादेव विजयी बनेगा, जो महादेव को भी युद्ध में परास्त करने वाला। तो इसलिए फिर वो है, इसलिए वो तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। विंध्याचल बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने आए इसको वरदान है कि ठीक है ऐसा पुत्र। फिर सोचे तो महादेव विजयी पुत्र जामाता चाहिए, तो इसको महादेव को विजयी कौन कर सकता है? केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। वो तो प्रलय के अधीश्वर है, मैं देवदेव महादेव, और उनको युद्ध में परास्त करने के लिए केवल कृष्ण ही कर सकते। और कृष्ण को जामाता रूप में चाहता तो फिर राधारानी को आना पड़ेगा उसके पुत्री रूप में है। तो फिर वो राधारानी को फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते, राधारानी प्रसन्न होती, प्रसन्न करके फिर राधारानी राजी होती है। वो कहानी अलग है। वहाँ पर पुतना की ये भूमिका थोड़ा है, क्योंकि जो विंध्याचल की पत्नी ने जन्म दी है राधारानी और चंद्रावली को, तो वहाँ पर वो उठा के लेके भागी थी। वो आकाश मार्ग में जा रही थी, देखी कि बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके नामकरण संस्कार कुछ कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे देखे, तुरंत ऊपर नीचे से उतरी और पकड़ के हाथ में पकड़े, दोनों को उठा के लेके भागने लगे हैं। ऊपर में आकाश मार्ग में भाग रही थी। उससे फिर वो विंध्याचल के जो विंध्याचल ने कहा कि अपने पुरोहित को कहा कि देखो तुम एक राक्षस मारण मंत्र उच्चारण करो, राक्षस मारण मंत्र उच्चारण करने से राक्षसों की शक्ति हानि हो, तो नीचे गिर जाएगा, मूर्छित होगी। तो उन्होंने फिर वो राक्षस मारण मंत्र उच्चारण किया, तो उसका हाथ कंपने लगे। तब तो फिर ये दोनों ये लड़के जो थे उसके हाथ से गिर गए हैं, गिर गए तो फिर वो तो जो चंद्रावली थी तो वो तो कुंडी नगर में जाकर गिरी। वहाँ पर जो भीष्म पुत्री के रूप में फिर वो बनी कहाँ रुक्मणी। बाद में फिर ये भी राधारानी वो बड़ा कहानी है, सो कहानी है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन केवल ये पुत्रा का दृष्टांत देना। पुत्रा किस प्रकार बच्चों को सब जगह घूम के बच्चों जहाँ देखता छोटी छोटी बच्चों को उठा के ले जाता था। तो कहे कि और जो राधा था, तो राधा ने वो आकर ऐसे आकाश से उसके हाथ से जमुना के जल में गिरी। हाँ, तो कहते कि इसलिए वृषभानु को हमने वहाँ से पूर्णवासी कहते मैं इसको उठा के लेकर जमुना जल से उनको दिया। किसको दिया? वृषभानु की पत्नी कौन? कीर्तिदा की माँ, उनको लेके दिया कि कहा कि ये तेरा बेटी का लड़की कहा कि उसको दिया। इसलिए इसी प्रकार ये कीर्तिदा की पुत्री रूप में जाना गई हंसते हंसते। फिर बड़ा कहानी है, लेकिन ये कहना है कि पुतना किस प्रकार राक्षसी मैंने कैसे सारे जगह में भ्रमण करते करते बच्चों को उठा के इनको सारे मार डालती थी। कितनी बच्चों को मारी है उसका कोई सीमा नहीं था। हैं, हजार बच्चों को, जहाँ भी कई सभी गांव में जाकर अप्सरा के समान रूप धारण कर लेते थे और सभी लोग देखकर मोहित हो जाते थे। उसको कोई रुकता नहीं था बच्चों के पास जाना। ये आराम से प्रेम से जाकर बच्चों लोग को अपने उठा के बस
अपने स्तन में तो पहले से कालाकोट विष लगा देते, वो बच्चे तो मुख लगाते ही मूर्छित बस समाप्त हो जाते थे। हैं तो इसीलिए पुतना ने कहा कि ये काम तो बहुत अच्छा है। तो आकाश मार्ग में एक दिन उड़ उड़ के ऐसे आकाश में जा रही थी, आकाश में जाते जाते नीचे हैं नंद भवन के पास में जाके उतरी, उतर कर आपने एडजस्ट कर ली, रूप धारण कर लिया। जैसे तो रोहिणी और जशोदा और अन्य स्त्रियां देखे तो इसको क्या सोचे, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, हमारा बाल कृष्ण को दर्शन करने आई है। सब देख रहे थे, जा रही थी हंसी हंसते 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 जा रहे, सब देख रहे थे, कोई बाधा नहीं दे रहा था। जशोदा रोहिणी कोई इसको रुका भी नहीं है, बड़े बड़े हंसते हंसते मुस्कान चले सीधे कृष्ण जोशी कमरे के अंदर सोए हुए थे, हैं पलंग पर सोए, तो वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ जाएगी। चल सीधे लगे यार, हम देख रहे थे। कोई कहता अरे ये साक्षात लक्ष्मी देवी लगता है, अपने पति को दर्शन करने आई है, इसको कृष्ण को, कि नारायण समपुत्र पुत्र है वर्गमणि बोल के बात में है। तो इसलिए वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए तो कृष्ण को उठा लिए बाल कृष्ण। मैं जानता नहीं ये अग्नि के समान ऊपर तो देख रहे हैं, पाँव जस के राख के अंदर में क्या रहता, जलता हुआ अग्नि रहता, तो इनको उठा लिए कृष्ण। लेकिन पुतना जब गए कमरे में, पुतना को देख के ही भगवान ने आँख बंद कर ली है। आचार्य लोग ने कितने सारे कारण कहते किस लिए आँख मुझे में। प्रभुपाद जी ने हमारे जितने कृष्ण बुक में लिखे हैं 10-12 कारण भी प्रभुपाद जी लिखे हैं। भगवान ने पुतना को देखकर आँख बंद कर लिए, क्यों? कि जानते कि भगवान सोचे कि पहले मुझे एक स्त्री को मारना पड़ेगा, इस लीला में स्त्री वध करना सर्वशास्त्र में विवर्जित है, और मुझे पहले इसको ही मारना पड़ेगा, स्त्री को मारना पड़ेगा। और इसके बाद भगवान ये सोचने लगे कितनी बार इतनी क्रोधित थे भगवान इसके ऊपर कि कभी इतने सारे बच्चों को मारी मार के आई है, निरीह बच्चों को सब बध करके आई हैं कि खून पी पी के आए, वो मेरे पास आए। भगवान ने कितने सारे आंख बंद करके इसके पूर्व जन्मों को देख रहे थे, कौन थी ये पूर्व जन्मों में हैं। भगवान ने इनको किसी लिए विशेष गति दी है, मातृ गति क्यों दी है इसको, क्या कारण था? ये बोली महाराज के पुत्री थी, हाँ बोली महाराज के, तो इसलिए बड़ी महाराज के संपर्कित था। तो भगवान कहे कि अरे मेरी भक्त की तो पूर्व जन्म से ही मुझे भावना भी रखी थी। जब वामन देव के रूप में यज्ञ क्षेत्र में जा रहे थे, इनको देखकर वो बड़े वो सोचने लगी, रत्नावली है वो क्या सोचने लगे, तो कहे कि इतने सुंदर है, कितने गोलगाल बच्चे, कितने सुंदर है, कितना सुंदर है, इतने सुंदर। भगवान के कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन देखकर सोचे कि ये बच्चा है मेरा बच्चे मेरा बच्चा होता तो मैं गोद में बैठा के इसको स्तनपान कराते। बड़े कुछ प्रसन्न हो गए थे उनको देखकर। बाद में वामन देव जाकर सब छीन लिए, किससे? बड़ी महाराज को 3 पग जमीन मांग के सर्वस्व ले लिए। तब वो क्रोधित हो गए, बोले इसको तो स्तन तो हमने एक स्तन पिलाती, लेकिन स्तन में जहर दे के इसको मार डालती। किसकी इच्छा हो गया? तो ये भगवान इसलिए सब जानते हैं, दोनों इच्छा उसकी पूर्ण की है। गोद में ली तो इसलिए पुत्र के रूप में आई, तो फिर वो गोद में भी ली और स्तनपान भी कराए, और मार डालना जो सोचता था भगवान को क्या मार डालेगी, भगवान ने इसलिए अपने धाम में भेज दिया इसको। हाँ लेभे धात्री गतिम उचित है उचितम के मान्य। हाँ तो इसलिए ये भगवान देखे इसका पूर्वजन्म देख रहे कौन है पूर्वजन्म में। कितने सारे कारण है, 25 के लगभग अन्य 20-25 कारण है। प्रभुपाद जी तो कम से कम 10-12 कारण कृष्ण बुक में लिखे हैं। हाँ और क्या कारण है? किसी ने पूछना आँख नहीं, भगवान आँख क्यों बंद कर दिए पंडितों को देखकर? भगवान सोचे कि ये विष पीने का काम शिव जी का है। हाँ भगवान बोले कि ये विष पीने का काम शिव जी का है। हाँ शिव जी का विष पीने का काम, ये विष लगा के आई है स्तन में, विष पीने का काम शिव जी का है। ये अभी लाकर विष मुझे पिलाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि हमको बुलाना पड़ेगा, किसको? शिव जी को है। वह कि विष पिए, मैं तो अमृत पीने वाला हूँ, विष तो वो पीते हैं। तो ऐसे कई कारण है, सारे कारण बताए कि किस लिए पुत्र को देखकर भगवान आँख बंद कर लिए। कितने बड़ा घोर पाप मुझे गए नहीं, ये स्त्री को बंद करना पड़ेगा। इसका इतिहास ऐसे फिर ये पूर्वजन्म में इसके जैसे दोनों इच्छा थी, दोनों इच्छा भी इसका पूर्ण करना पड़ेगा। अमृत माने क्या,
वो कहते मुझे 10 स्तनपान करने की इच्छा थी, रत्नावली के रूप में बड़ी, और इसके संपर्क बड़ी महाराज के साथ है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्त्री को ना अपने धाई पद में नियुक्त करे, लेकिन पूर्व जन्म से इसकी रिलेशन है किसके साथ? बड़ी महाराज, महान भक्त हैं, बड़ी महाराज की बहन के हैं, इनके पुत्र के रूप में इसके संपर्क थे हैं। इसलिए भगवान ने इसके पास ऐसे ही संपर्क देख रहा, आँख ऐसे पड़े देखे, पुत्रा ने गई वहाँ से देख रहे थे, माता रोहिणी देख रही थी, जसोदा भी देख रही थी, रोहिणी भी देख रही थी, वो भी थे उस पास में देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलते नहीं थे। ये तो उठाए बच्चे बड़े प्रेम से, इनका अपने रूप तो ऐसे बदल ली थी, पूरा जैसे साक्षात लगते हैं, तो सोचते लक्ष्मी सोएंगे, वैकुंठ चाहिए, ऐसे सोच रहे थे। उनको देखकर इनके और इनके बाह्य रूप से इसी प्रकार मातृ स्नेह को प्रकट कर रही थी। ये लोग ने कोई डाउट भी नहीं किया, बच्चे को उठा लिया हैं, उठा के अपने गोद में ले ली और लेकर स्तन में मुख उसको लगाए तो तब भगवान ने देखे कि क्या मुझे पिला रही है, बड़े क्रोधित हो गए, जोर से पकड़े उस स्तन को, पकड़ के आवाज दूध की बहाने, दूध के साथ उसका किसको चूस लिए? उसका हाँ स्तनपान करने के क्षण में इसके प्राण को भी सोच लिया। वो छोड़, चित्का छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, चित्त चिल्लाते रही है, छोड़ दे तू मेरे स्तनपान और मत कर, छोड़। चिल्लाने पर भी भगवान बोले पकड़ना आता मुझे, छोड़ना नहीं आता। हाँ, किसी को मैं पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, धाम तक लेके आता हूँ इसको, मेरा धाम पहुँचाने तक है। भगवान यदि किसी पकड़ दे तो छोड़ते इसको नहीं। बोले तुझे ठीक है, छोड़ूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। कहाँ? मेरी माँ का असिस्टेंट बना दूंगा, उधर कपटी माँ बन के आया, लेकिन असली माँ बना दूंगा, हैं, असली माँ के धात्री पद में वहाँ भेज दूंगा। इसलिए भगवान के यदि किसी भी रूप में कोई कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, उसकी किसी कोई प्रकार किसी नुकसान होता है? हाँ, भगवान के साथ जोड़ो। यदि तुम यदि भक्त बनना है तो अनुकूल रूप से भी भक्त बनो, प्रतिकूल भाव से भी यदि तुम्हारा भावना, फिर भी कृष्ण के साथ में यदि प्रतिकूल भावना है तो विलियन बनना है तो अच्छा से विलियन बनो, जैसे और कोई तुमको बदल नहीं कर पाएगा, तुम्हारे साथ और मुकाबला दूसरे कोई नहीं कर पाएगा, कृष्ण को स्वयं आएगा तो आना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए पुत्रा को फिर भगवान ने स्तनपान स्थल से इसके प्राण को भी सोच लिए और उसको गोलोक में भेज दिए हैं। धात्री गति लवे धात्री गति में उचितम की मान्य, वहाँ पर माँ जसोदा की असिस्टेंट बना दी, धात्री पद में, धाई के पद में, क्योंकि ये धाई बन के आई थी ना, धाई माँ जैसे आई थी स्तन में कालकूट विष तो लगा के आई थी, तो उस प्रकार उसको जब प्राण को सोच लिए पुतना की है, तो जब असली अपने रूप में आ गए तो कृष्ण के साथ ही खिचड़ी तो थी, वो आकाश में उठ गई, पर मैंने उड़ने भागने लगी, सब देख रहे थे, भाग रहे थे उसका पीछे, सारे स्त्रियां भाग रहे थे। और जाकर भगवान ने देते उसको कहीं ऐसे गोकुल में कहीं गांव के ऊपर गिरना नहीं दिया उसको, भगवान ने भी इसको ठीक ऐसा ही उसको ऐसे पर स्टेयरिंग धर पकड़े, फिर उसको सही ढंग से उसको ले गए वहाँ जहाँ पर कंस की बागान था। कंस की बहुत बड़ा बागान, फल का बागान बना के रखा था, बहुत बड़ा है, तो उसी बागान के ऊपर इसको गिराए, कंस की बागान के ऊपर गिराए, किसको? पुतना को। हैं, कितनी 12 माइल लंबाई था, कठार रूप में, विशाल रूप में, उसके मैंने इतनी उसकी पाप गुम्फा की तरफ इनके नाक सब दिख रहे थे, हैं, शरीर पर पर्वत के समान उनके स्तन थे, तो पूरे पहाड़ के जैसे एक श्रृंग की तरफ दिख रहे थे, विशाल प्रकृति है, भयंकर रूप देख के दो कई वृक्ष तक सब चूर हो गए। सुबह कंस का गार्डन, पूरा फल का गार्डन सब चूर हो गया, बहुत जोर से आवाज करके गिरा। वसुदेव उस दिन तो नंद महाराज गए थे टैक्स पेमेंट करने के लिए, कहाँ? मथुरा गए थे। जब ये वहाँ मथुरा में थे, इनको पता था, वसुदेव को पता था कि ये भेज रही पुत्र किसको? पुतना राक्षस को भेज रही सारे बच्चों को मारने के लिए। तो वसुदेव ने इसलिए नंद महाराज को बोले कि जल्दी जल्दी जाओ। और जो नंद महाराज ने आए थे मिलने के लिए वसुदेव को, कोई जल्दी जाओ, आपका गोकुल में कुछ विपद हो सकता है कृष्ण के प्रति, क्योंकि जानते थे कि ये छोटे बालक है, इसको भेज रहा है कंस से बालकों को वध करने के लिए। हैं, बालक बालिका किसी को वध करना, बालिका को वध नहीं करता था। कंस ने कहा था कि जितने बालक हैं इनको सब वध करना, बच्चे जो जितने बालिका है इनको सब लेके आना, मेरे को दे देना, क्योंकि वो जोगमाया देवी इनको कही थी तो मारने वाला तो कहीं जन्म ले, लेकिन मेरे से भी अधिक
हाँ, सौंदर्यशालिनी, हाँ, गौरवशालिनी, ऐश्वर्यशालिनी, और कोई अधिक रूपवती और दूसरे शक्ति भी कहीं ना कहीं जन्म हो चुके हैं। राधा पार चंद्रावली आदि अष्टगोपियाँ कहीं ना कहीं जन्म हो चुकी। इसलिए राधा कौन सा सोचता था कि ये लड़की तो मेरा मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, लड़का ही बनेगा। जितनी लड़की सब मेरे पास ले आना, इनको सब बात में बड़े, मैं इनका पालन पोषण करी, बात में इनको सब शादी करूँगा। हैं, तो इसलिए क्या करें, तो कंस की गार्डन पूरा समाप्त कर दिए, समाप्त हो गया है। साधु को नंद महाराज जाके वहाँ से आए के देख रहे थे, वापस आ रहे थे बैलगाड़ी में, बड़े संकेत थे। वसुदेव ऐसे कहे थे, बोले कि अब तो सोचने लगे ये वसुदेव कितना बड़ा जो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा संत है, इसको सारे त्रिकाज्ञ हैं, सारे भविष्य पता है। इन्होंने हमको कहा था जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारे गोकुल में कुछ विपद आ रहा है, विशेष विपद आ रहा है कृष्ण के प्रति, बाल कृष्ण के प्रति कुछ विपद। अति सच को सोचे, देखो और वसुदेव को मन में सब लोग प्रणाम करने लगे, ये बहुत बड़ा भविष्य जानता है, माँ बहुत बड़े महात्मा है, सब कुछ बोलने में समर्थ है। लेकिन आकर फिर नंद बाबा ने सब देखे, पड़ा है सोचते पास में, आस्ते साहस कर गए और उसको स्त्रियां तो भाग के जाके बहुत मुश्किल से उनको सब उठा के लाए। कृष्ण तो खेल रहे थे, कृष्ण तो छोटा बच्चे की तरफ खेल रहे थे अपने। जसोदा ने इसका क्या पुत्रा के वो वक्षस्थल में बैठकर खेल रहे थे आराम से, उनको उठा के लेके आए। अब पुत्रा के सजे में सारे लड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुत्रा को समय तो हो गया ऑलरेडी। उनको जो जड़ा है काट कर नंद बाबा सब गोपों को लेकर इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट दिए, काटे से वस्त्र में सब कुठार लेकर गए, काट के शरीर को इसको जलाए। लेकिन आग जो जलाए उसमें से बहुत सुंदर सेंटेड खुशबू आ जाए, अगुरु जैसे अगुरु चंदन सब जैसे खुशबू इसमें से निकला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनको स्पर्श किए हैं, इनके शरीर दिव्य सुगंध में सुगंधित था। सब लोग सोचते इतना सुंदर, जो जलाए उसको तो सुगंध सुखी कि राक्षस के जलाने से तो गंध नहीं आ सकता, लेकिन ये कैसे, ऐसे मांस मेद ये सब खून ये जलने से गंध सुगंध थोड़ी आएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने देखे, क्योंकि कृष्ण ने स्पर्श कर लिए थे, इसलिए उसका शरीर से जलाने पर ऐसे सुगंध चार साइड में व्याप्त हो रहा था, सर्वत्र सुगंधित हो रहा था। सुगंध वायु वाला बहुत सुंदर वायु होता था, सुगंधित है वायु। तो लेकिन ये पुतना की बद्ध ये से हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये लड़ाओं को यदि हम पुतना कथा, पुतना जो राक्षसी थी, ये प्रकृति में फॉल्स गुरु हैं, सेवडो गुरु बाग जो नकली गुरु, छद्म गुरु हैं, छद्म गुरु का रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कोई गुरु जाती है, कोई इसको आध्यात्मिक जीवन में उनको सिखाने के लिए भक्ति में कैसे आगे बढ़ेगा, भक्ति में इनको भगवान भगवत प्राप्ति कराएगा, एक हक जाता है, लेकिन उसको प्रकृति में चीटिंग करता है। जैसे पुतना राक्षस गई थी, उस माँ बनकर, माँ नहीं थी, स्तनपान करने गए थे, लेकिन उसके उद्देश्य क्या था, इसको जान से मारना है। एक बाबा जी ने वहाँ जब नवद्वीप में भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि वहाँ लिखे, तो वहाँ एक स्वरूपगंज में एक रहता था, एक बाबा रहता था, तो लेकिन वो ऐसे ही सहजिया था, आउलो बाउलो कहते ना, आउलो बाउलो करता भेजा हैं, सखी भेकी गौरांग नागरी हैं, चूड़ाधारी, बहुत कुछ ऐसे 13 प्रकार सहजिया। तो वो सहजिया था, वो एक बाबा जी है, तो उसका साथ माता जी भी था। बाबा जी माता जी दोनों साथ में रहते थे। और एक हाईकोर्ट जज के कोई उनका रिलेटिव था, तो उन्होंने गया था, वो ना नवद्वीप में सच साधु बनने के लिए गया था, लेकिन जाके उसके पाल में पड़ गया था। तो उन्होंने इनको सब सिखा, लेकिन उसके बाद एक दिन उन्होंने आया चैतन्य मठ में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के यहाँ पर दर्शन करके गया। और भक्ति उस दिन जाके रात को जो सो रहा था, स्वप्न देखा कि वो बाउल और बाउली जो बाबा जी माता जी बन के दोनों पर बाघनी जैसे होकर इनको खाने आ रहे हैं। किसको? ये जो था, तो उसको खाने के लिए आक्रमण करें, इसका आ रहे, पूरा उसके मांस खाना चाहते थे। तो ये स्वप्न देखकर वो चमक गया, जग गया था, भाग के उस दिन रात को वहाँ से आया और आके फिर भक्ति सीधा वो समझ गया है, उनके साधुओं को सलाह लिया कि बोले ये अर्थ ही है, तुमको शोषण कर, ये गुरु नहीं है, तुमको सहज बुद्धि देकर सहजिया है,
तब उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तक भी पढ़ा, 13 प्रकार की सहजिया उसको समझ में आया। फिर आकर भक्ति से फिर यहाँ गौड़ी मठ में समर्पण किया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से फिर दीक्षित हुआ। लेकिन फिर दीक्षा प्राप्त करी इनके सही मार्ग। तो इस प्रकार ऐसे फॉल्स गुरु भी होते हैं। ये पुतना की तरफ ये भेष तो ऊपर से तो ऐसे जैसे वैसे गुरु की तरफ देखते हैं, गुरु के वैष्णव तिलक को कंठी धारण करके ठीक सब पूरे देखा बाहर से देखते कि पूरा गोस्वामी है, परमहंस है, गुरु की भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ उद्देश्य बड़े हैं दूसरी कुछ होता है। आजकल जैसे साझा समाज में ऐसे गुरु की व्याप्त है सर्वत्र। हाँ, ठग गुरु कितने हम देखते हैं। गुरु की भूमिका निभाते हुए सभी प्रकार का 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल सब कुछ तोड़ते हैं। अवैध संग, नशा, मांसाहार और जुआ आदि सब चलते हैं। तो इसमें फॉल्स गुरु के ही जैसे पुत्रा राक्षस भी ऐसे जैसे फॉल्स कैसे थी, माँ का भूमिका निभा रही थी स्तनपान करने के बाद, लेकिन उसको उद्देश्य था इसको जान से मारना। इसी प्रकार के गुरु होते कि बड़ा इंद्रिय तृप्ति करना उनके उद्देश्य रहता है, लेकिन बाहर से उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करके ऐसे ही लोगों को ठगना चाहते, स्वयं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन बाहर से गुरु की तरफ सजावट करके फिर वो भूमिका निभाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि पहला अनर्थ है कि गुरु ग्रहण करने से ही वहीं से भक्ति का शुभारंभ होती है। आदौ गुरु पदाश्रय। इसलिए बड़े सावधानी से गुरु चुनना चाहिए, पुतना की तरफ नहीं गुरु फिर है, नहीं तो आप ठग जाओगे, फिर आध्यात्मिक जीवन में आप अग्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसको अभी समय हो चुका है। तो जैसे पहला राक्षस जो कृष्ण लीला में सबसे पहला राक्षस जो भगवान ने मारे वो कौन है? पुतना। इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? हमें पुतना के समान फॉल्स गुरु जो कि प्रकृति में वो ऊपर से सभी सदगुरु की तरफ जैसे सारे सब कुछ देखने पड़े भी चेहरा, इनका कोई संप्रदाय नहीं होता है, ये कोई प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं होते हैं, चाहे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय व कुमार संप्रदाय या कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय। ये कैसे संप्रदाय में बिलोंग नहीं करते हैं। अपने मुनि मनमानी से आचार्य इनके कोई परंपरा नहीं होता है, आचार्य नहीं होता कोई न इनके कोई प्रामाणिक शास्त्र भी इनका कुछ होता ना कुछ मानते हैं। तो ऐसा ही से फॉल्स गुरु की पहले हमें आध्यात्मिक जीवन प्रवेश करने के टाइम सदगुरु चुनना चाहिए जो कि प्रामाणिक परंपरा में हो और भगवान की भक्त हो, गोस्वामी हो, जैसे परंपरा कहा गया। प्रभुपाद जी ने एक बार पूछे सबको, अपने शिष्य में पूछे कि गुरु का क्या योग्यता होता है, कौन गुरु बन सकता है, आचार्य बनने का क्या योग्यता है? सभी लोग बहुत कुछ कहे शिष्य लोग, लेकिन प्रभुपाद जी किसी के उत्तर में संतुष्ट नहीं हुए। तो बोले कि ये सब ठीक है, वो शास्त्र जानता है, गोस्वामी है और कई सब कहते, लेकिन एक गुण नहीं है तो आचार्य नहीं हो सकता। प्रभु बोले कि मेरे पास में कोई गुण नहीं था, मैं एक ही गुण के कारण मैं आचार्य हूँ। क्या है? मेरा पूर्ववर्ती आचार्य, मेरा सदगुरु का आदेश को मैं जीवन में अक्षर अक्षर पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। मेरे को जो कुछ भी सफलता मिला है मेरे जीवन में केवल मेरी गुरु आदेश को जीवन में उतारने के कारण। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। इसलिए पुतना की लीला को बार बार यदि कोई श्रवण करता है इसी प्रसंग को, आस्ते आस्ते उसकी ये अनर्थ नष्ट होते हैं। फॉल्स गुरु कृष्ण कृपा से फिर उसको सदगुरु के चरण में शरण होने का चांस मिलता है और गुरु की कृपा से फिर वो आगे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।